बोरिया बिस्तर उठाओ और चलते बनो यहाँ से। आज से यहाँ पर ताला लगने वाला है, समझ गए? ये किसका फैसला है उमाकांत? ये मेरा फैसला है। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी भी बेंगलोर की टिकट बुक करवा दीजिए, मैं बाबा के साथ जाऊंगी। वो मैं क्या बताऊं कैसे? वो मैं कुछ नहीं जानती काका, मैं बाबा के साथ ही जाऊंगी। रमेश बाबू शादीशुदा होते हुए भी, मेरे होते हुए भी ऐसे कैसे कर सकते हैं? देवी माँ की कृपा है जो आपका बंधन मुझसे बांध दिया। क्या सोचने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन हालातों से तंग आकर रमेश बाबू ने ऐसा कोई कदम उठा लिया जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए था? अब जो हो गया उस बात पर ढोल पीटने का कोई फायदा तो है नहीं। हाँ, मगर ये भी सच है, जो कुछ भी हुआ उसका कारण भी तू है। अब तुझे ही कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे इस घर की खुशियां वापस आ जाए। मैं कुछ समझी नहीं। अरे बाबा, लोगों के चेहरे इसलिए नहीं लटके हुए हैं कि रमेश बाबू ने हम सबको धोखा दिया। सबके चेहरे इसलिए लटके हुए हैं कि शादी का मंडप सजकर भी तू उसमें बैठ नहीं पाई। आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। अरे बाबा, मुझे तो बात घुमा फिरा कर करने की आदत तो है नहीं। हेम, तुम दूसरा मंडप क्यों नहीं सजा लेती? कक्की, ये आप क्या कह रही हैं? मंडप में बैठना तो दूर, मैं दूसरी बार शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्यों नहीं सोच सकती? अरे इसमें बुराई क्या है? नहीं कक्की, मेरे जीवन में जो रमेश के लिए जगह थी वो कोई नहीं ले सकता। सही है, जिस इंसान की वजह से आज दादा की ये हालत है उसके लिए दिल में अलग जगह। सही है, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ बैठकर तुम दादा की तस्वीर के सामने रो सकती हो? जोगिन को तकलीफ में देख सकती हो? आज तुम्हारी वजह से दादा कोमा में चले गए हैं। सच तो ये है कि तुम ये हाथ में तस्वीर और आंखों में आंसू लेकर सबको ये दिखाती फिरती हो कि तुम्हें दादा की कितनी चिंता है, मगर असल में ऐसा है नहीं। तुम एक निहायत ही जिद्दी और स्वार्थी लड़की हो। ऐसा नहीं है कक्की। तुम लाख कहो, मगर दुनिया थूकती है तुम पर, 10 सवाल उठाती है तुम्हारे चरित्र पर, मगर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम जानती हो जोगिन तुम्हें अकेले बाहर जाने क्यों नहीं देता? क्योंकि उसे डर है कि लोग तुम्हारे आगे आकर तुमसे ये पूछना बैठे कि क्यों तुम शादी के मंडप से कुंवारी लौटी। ऐसा क्या हुआ जिसके चलते तुम्हारे बाबा की ये हालत हो गई? कक्की, मैंने जानबूझकर तो रमेश से प्रेम नहीं किया था। मुझे क्या पता कि वो ऐसा निकलेगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे जब एक बेटी दुल्हन बनकर भी सुहागन नहीं बन पाती तो उसके पिता और उसके भाई पर क्या गुजरती है इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। वो लोग समाज में कैसे चलते होंगे ये तो उनका दिल ही जानता है। कक्की, आप ही बताइए ना कि मैं क्या करूं, कैसे सब कुछ ठीक करूं, कैसे इस घर की खुशियां वापस लाऊं। अरे बाबा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। पता चला कल को तुम और जोगिन मुझे ही गलत समझोगे। नहीं कक्की, आप इस घर की बड़ी हैं, दूर का ही सही, आप हमारे परिवार का हिस्सा हो। आपको पूरा अधिकार है हमें कुछ भी कहने का। ठीक है, तो मेरी बात मानो, कुछ ऐसा करो जिससे इस घर में थोड़ी खुशियां लौट आए। आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। एक काम करो, जोगिन का रिश्ता तय करो। ये आप क्या कह रही हैं? ठीक ही कह रही हूं मैं।
अरे घर में जोगिन बहू आ जाएगी तो घर में थोड़ी रौनक आ जाएगी और लोगों को भी तुम्हारी इस रोनी सूरत से थोड़ी निजात मिल जाएगी। मेरा मतलब है तुम्हारा भी तो दिल बहलेगा। मगर कक्की, अब अगर मगर कुछ नहीं, तुम बस जोगिन को शादी के लिए तैयार करो, तब जाकर इस घर का माहौल कुछ ठीक होगा, वरना ये दुख की बीन बजा बजा के कब तक रात काली करते रहेंगे हम सब। आप सही कह रही हैं, मगर कक्की, जोगिन के लिए हमें लड़की भी तो ढूंढनी पड़ेगी। तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। आपकी नजर में है कोई? हाँ, और तुम भी उसे अच्छी तरह से जानती हो। कौन है वो लड़की? मेरे ख्यालों में तुम ही तुम हो। हर पल मेरी यही कोशिश रहती है कि तुम मुस्कुराती रहो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। हम पति पत्नी तो हैं, मगर मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा जब हम जीवन साथी बन जाएंगे। आपकी नजर में है कोई? हाँ, और तुम भी उसे अच्छी तरह से जानती हो। कौन है वो लड़की? अरे अपनी परी, और कौन? परी? मगर कक्की, मैं जानती हूँ कि परी बहुत समझदार और प्यारी लड़की है, मगर जोगिन का और उसका कोई तालमेल नहीं है। बड़ा मेल मिलाकर तुमने रमेश को पसंद किया था ना? उसका अंजाम क्या हुआ? और मेरी परी और जोगिन का कोई मेल क्यों नहीं है? आखिर बुराई क्या है मेरी परी में? कक्की, आप मुझे गलत समझ रही हैं। सब समझती हूं मैं। तुम चाहती ही नहीं कि इस घर में कोई खुश रहे। ये 4 आंसू टपका देने से तुम्हारे बाबा ठीक नहीं होने वाले, और ना ही जोगिन को कोई खुशी मिलने वाली है। मेरा क्या है? मेरी परी की खूबसूरती से उसे तो 10 घर से रिश्ते आ जाएंगे, तब तुम हाथ मलती रहना। महेश बाबू, हम यहाँ क्यों चले आए? हम तो सुशीला के घर जाने वाले थे ना। बताता हूँ, सब बताता हूँ। अच्छा सुनिए, अब तो बता दीजिए कि हम यहाँ आए किस लिए हैं? कमला, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मैं तुम्हें सुशीला के घर लेके जाऊंगा तो तुम मेरी एक बात मानोगी। हाँ, मगर तुम बैठो, मैं भी आता हूँ।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कमला, और ये बात मैं तुमसे सामने से नहीं कह सकता, इसीलिए ये तरीका अपनाना पड़ रहा है। अरे, इसमें तो मेरा नाम लिखा है। कमला, मेरे ख्यालों में तुम ही तुम हो। हर पल मेरी यही कोशिश रहती है कि तुम मुस्कुराती रहो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। हम पति पत्नी तो हैं, मगर मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा जब हम जीवन साथी बन जाएंगे। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा, महेश। मैं पूरी कोशिश करूंगी महेश बाबू कि रमेश बाबू को अपने मन से निकाल सकूं। कल की बात पर मैंने सोचा, फिर मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी मदद करके मैं सही करूंगा या गलत करूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे रमेश और उनके दोस्तों पर पूरा भरोसा है। ऐसा प्रेम कहाँ। काफी समय हो गया है, अब मुझे ही कॉल करके देखना चाहिए। अरे कौन है भाई? हेलो। हेलो बारीन, क्या सोचा तुमने? कल की बात पर मैंने सोचा, फिर मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी मदद करके मैं सही करूंगा या गलत करूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे रमेश और उनके दोस्तों पर पूरा भरोसा है। तुम्हें नहीं पता मेरे दोस्त, तुम्हारी इस मदद का मुझ पर कितना बड़ा एहसान होगा। और हाँ, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपने दोस्त रमेश के लिए कर रहा हूं। वो कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटा, और आज मैं भी उसी के नक्शे कदम पे चलने जा रहा हूं। तुम्हारा प्लान क्या है? सुनो, जोगिन, सब कुछ ठीक से हो गया ना? बाबा को कोई तकलीफ हुई थी? नहीं पौटी, बाबा बिल्कुल ठीक है। काका और बाबा के साथ हॉस्पिटल से 2 वार्ड बॉयज भी गए हैं जो उनको बेंगलोर तक छोड़कर आएंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं पौटी, खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा जोगिन? तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। थोड़ा खा लो। पौटी, बाबा की हालत देखकर कुछ खाने का मन नहीं करता। मैं जानती हूँ जोगिन
कि इस घर की खुशियां मेरी वजह से चली गई हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। नहीं बॉर्दी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। धोखा तो हमें रमेश ने और हमारी किस्मत ने दिया है। तुम जो भी कहो जोगी, मगर गलती मेरी थी कि मैंने रमेश जैसे इंसान पर भरोसा किया। बॉर्दी, जो होना था वो हो गया। उन बातों को याद करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। बॉर्दी, अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे घर की शांति बनी रहे और खुशियां वापस लौट आए। एक काम किया जा सकता है जिससे ये फिर से पॉसिबल हो सकता है। क्या? जोगी, पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बात को नहीं टालोगे। बॉर्दी, मैंने आज तक तुम्हारी बात कोई टाली है? जोगी, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारी जिंदगी की रफ्तार थम जाए, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी। पर बॉर्दी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बात ऐसी है जोगी कि मैंने कई बार तुम्हें माँ की तस्वीर के सामने रोते हुए देखा है। ऐसे में मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे एक गलत फैसले ने तुम सबका जीवन बदल कर रख दिया। डोंट वरी बॉर्दी, सब ठीक हो जाएगा। जोगिन, मैं तुम्हारे पास एक उम्मीद लेकर आई हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे ना नहीं कहोगे। मैं चाहती हूं कि सामने मत आना। क्या बात है जोगिन बाबू, मुझसे कोई गलती हुई? तुमसे गलती कैसे हो सकती है? ऐसा प्रेम कहाँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे ना नहीं कहोगे। मैं चाहती हूं कि तुम शादी कर लो। क्या? ये कैसी बातें कर रही हो तुम बॉर्दी? जोगिन, मैं सही कह रही हूँ और बहुत सोच समझ के ये बात कह रही हूँ। नहीं बॉर्दी, मैं इसके लिए कभी तैयार नहीं होऊंगा। मगर क्यों जोगिन? क्योंकि बॉर्दी, शादी ब्याह जैसे रिश्तों से मेरा विश्वास उठ गया है। जोगिन, उसी विश्वास को तो फिर से जगाने की जरूरत है। मेरी वजह से इस घर में जो दुख के बादल छाए हुए हैं, उनकी बदली को छाटने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज जोगिन, तुम इस शादी के लिए हाँ कह दो। नहीं बॉर्दी, ये मैं नहीं कर सकता। तुम उसके बदले में जो मुझसे चाहोगी मैं करने को तैयार हूँ। मगर जोगिन, क्यों? वो इसलिए कि मेरी नजर में इन रिश्तों की अब कोई अहमियत नहीं रह गई है। अगर मैं ऐसे में शादी कर भी लूंगा तो मेरे जीवन में जो लड़की आएगी मैं उससे भी तो नाइंसाफी करूंगा ना बॉर्दी। इसलिए मैं इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है जोगिन, अगर तुम एक बार अपना मन बना लोगे तो मुझे विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। बॉर्दी, दूसरों की वजह से हम वैसे ही बहुत दुख झेल चुके हैं। अब तीसरी को घर में लाकर मैं रिस्क नहीं ले सकता। वो भारी लड़की न जाने किस मकसद से आएगी और हमारे घर में कौन सा नया तूफान खड़ा कर दे। जोगिन, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी नजर में ऑलरेडी एक लड़की है और वो बाहरी भी नहीं है। तुम किसकी बात कर रही हो बॉर्दी? परी की। क्या तुम होश में तो हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो बॉर्दी तुम? मैं सही कह रही हूँ जोगिन, परी ही हमारे घर की बहू बनने के लायक है। वो समझदार है और वो बाहरी भी नहीं है। प्लीज जोगिन, इस शादी के लिए हाँ कह दो। बॉर्दी, ऐसा तुमसे किसने कहा? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। बॉर्दी, तुम्हें मेरी कसम है, सच सच बताओ, ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में किसने डाली? जोगिन, मैं सच कह रही हूँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है। अरे जोगिन बाबू, आप कब आए? अच्छा हुआ सही समय पर आए हैं।
मैंने चाय चढ़ाई है, आपके लिए भी पानी बढ़ा देती हूँ। बंद करो अपना ये ड्रामा और चले जाओ यहाँ से, और आज के बाद मेरे सामने मत आना। क्या बात है जोगिन बाबू, मुझसे कोई गलती हुई? तुमसे गलती कैसे हो सकती है? मुझे नहीं पता था इस भोले भाले चेहरे के पीछे एक गंदा दिमाग छुपा हुआ है। जोगिन, ये क्या तरीका है परी से बात करने का? चुप हो जाओ। बॉडी, तुम बहुत भोली हो, इसने बहुत सी चालें चली हैं। जोगिन बाबू, लगता है आप बहुत गुस्से में हैं। मैं बाद में आती हूँ। ठहरो। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर की रानी बनने का ख्वाब छोड़ दो, वरना ऐसा झटका लगेगा कि अपने गांव जाने लायक भी नहीं रहोगी। जोगिन बाबू, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। हाँ, मैं ज्यादा बोल रहा हूं, क्योंकि तुम हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रही हो। तुम दो कौड़ी की लड़की, ना जिसके खानदान का पता है ना माँ बाप का। उसे आसमान में उड़ने के सपने देखने का कोई हक नहीं है, समझी तुम? अब दफा हो जाओ यहां से। सच कहा आपने, मुझे सपने देखने का कोई हक नहीं है, लेकिन इतना जानने का हक जरूर है कि किस बात के लिए आप मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं। आखिर क्या किया है मैंने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉडी से अपने बारे में शादी की बात करने की, वो भी मुझसे? कक्की ने अगर तुम्हें पाल पोस के बड़ा ना किया होता ना, तो अब तक धक्के मार के यहां से निकाल दिया होता। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए। बाबा और काका सही कहते थे, तुम में जरा सी भी अकल नहीं है। अरे उस बेचारी को तो पता ही नहीं कि मैं उसके बारे में तुमसे बात कर रही हूँ, और तुमने बिना कुछ सोचे समझे उसे क्या क्या कह दिया। बचपन में उसके माँ बाप ने उसे बेसहारा छोड़ दिया, उसमें उसका दोष नहीं है। दोष उन गंदे विचार वाले लोगों का है जो पहले समाज के नियम तोड़ते, उसके बाद अपनी गलतियां छुपाने के लिए परी जैसी लड़कियों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। और आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारा अपना नहीं, ये सब बाबा की मेहनत का नतीजा है। और सबसे पहले अपनी औकात नाप लेते, उसके बाद दूसरे के गिरेबान में झांक कर देखते। परी, दरवाजा खोलना। अपनी कक्की को नहीं बताएगी क्या हुआ है? परी। कक्की, क्या बात है? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? पता नहीं हिम क्या बात है, परी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। मैं कब से पूछ रही हूँ कि हुआ क्या है, मगर वो कुछ बोल ही नहीं रही। बस अंदर से उसके रोने की आवाजें आ रही हैं। हमें तो इस बात का सुकून है कि आनंदों की बर्बादी बड़े जोर शोर से शुरू हुई। अब हमें अपनी खुशियों का जश्न भी बड़ी धूमधाम से मनाना होगा। तो देरी किस बात की? अब हमें किसी भी तरह रंगराज जी को जेल से छुड़ाना होगा। लेकिन ये काम हम करेंगे कैसे?